तो रैदास जी को ठाकुर जी मिले। रैदास जी ठाकुर जी को लेकर के आए, अपनी कुटिया में विराजमान कर दिया। धीरे धीरे उनकी सेवा करने लगे। रैदास जी की सेवा इतनी अद्भुत थी, इतनी अद्भुत थी। रैदास जी को भ्रमण का बड़ा नियम रहता था। कभी द्वारिका चले गए, कभी बद्रीनाथ चले गए, कभी दक्षिण में चले गए, कभी वृंदावन चले गए, कभी अयोध्या चले गए। लेकिन जब से ठाकुर जी आ गए उनकी सेवा में, तब से बेचारे वो कहीं नहीं जा पाते। क्यों? आजकल तो ट्रेन, हवाई जहाज हैं, पहले तो साधन ही नहीं थे। 10 दिन लगेंगे अयोध्या पहुंचने में, ठाकुर जी को क्या भोजन कराऊंगा मैं? तो इस संकोच के मारे बेचारे कहीं जाते ही नहीं थे। लेकिन उन्होंने भाव से सारे तीर्थों को अपनी कुटिया में प्रकट कर दिया। बढ़िया कागजों पर नाम लिख दिए, वृंदावन, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अयोध्या और जो भी तीर्थों के नाम, और अपनी कुटिया में जगह जगह वो कागज चिपका दिए। और सुबह ठाकुर जी की सेवा करते और ठाकुर जी कहते, ठाकुर जी चलो आज आपको वृंदावन घुमा लाते हैं। तो ठाकुर जी की चौकी उठाते और जहां वृंदावन लिखा था वहीं धर देते। आहा, देखो क्या यमुना जी बह रही हैं, लोग राधे कृष्ण कीर्तन करते हुए चल रहे हैं, सबके माथे पर देखो कितने बढ़िया तिलक घूम रहे हैं। ऐसे नेत्र बंद करके भाव से ही वृंदावन पहुंच जाते थे और अपने ठाकुर जी को सोचते इन्होंने मेरी उंगली पकड़ रखी है, और पूरे वृंदावन में घूमते। ऐसा भाव। एक दिन भाव की ऐसी प्रगाढ़ता प्रकट हुई कि हरिराम श्री रैदास जी अपने ठाकुर जी को जिस तीर्थ में ले जाते थे भाव से, उस तीर्थ में उस समय जैसा मौसम होता था वैसा मौसम उनके गांव का हो जाता था। जेठ के महीने में बर्फ गिरने लगती थी और गांव के लोग समझ जाते थे, बोले जरूर आज रैदास जी अपने ठाकुर जी को लेके बद्रीनाथ चले गए होंगे, इसीलिए बर्फ पड़ रही है। और कभी पूष के महीना में और जोर की लू चलने लग जाती थी, बोले आज कहीं रैदास के ठाकुर जी रामेश्वरम तो नहीं चले गए। कुटिया में जाके देखते तो हाँ ठाकुर जी रामेश्वरम में बैठे, वहां सर्दी पड़ती नहीं। ऐसी सेवा रैदास की। संबंध बनाता कौन है? श्रीमद् भागवत। भागवत को आप श्रवण करोगे, भागवत को हृदयांगम करोगे तो संबंध बनाओगे भी ठाकुर जी से। और सबसे बड़ी बात, संबंध बनाना बड़ी बात नहीं है, निभाना बहुत बड़ी बात है। निभा पाओगे। अभी हम लोग पूजा करते हैं, हमको सेवा करनी है। पूजा में और सेवा में अंतर होता है। पूजा अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए की जाती है, सेवा अपने ठाकुर को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। यहां अपनी कोई कामना नहीं होती है। सेवा में तो ठाकुर की प्रसन्नता। हमारी भक्ति अभी पूजा में है, हमको उसको सेवा में परिवर्तित करना है और उसके लिए भागवत आवश्यक है। तो भागवत हमारा भगवान से संबंध कराती है। तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करती है। ऐसी श्रीमद् भागवत को हम प्रणाम करते हैं। अब तृतीय श्लोक। कि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम सुख मुखादमृतद्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत। कल भी मैंने ये बात बताई थी। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इस प्रकार 4 वेद हैं और इन चारों वेदों के वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। बहुत ध्यान से सुनना। सुख मुखाद अमृतद्रव संयुतम, ये यदि वेद रूपी वृक्ष का फल है तो फल में यदि सुख मुख लगा दे, तोता मुंह लगा दे तो फल मीठा हो जाता है। लेकिन यदि मीठे फल में तोता मुंह लगा दे तो फल अमृत हो जाएगा। श्रीमद् भागवत वेद रूपी वृक्ष का फल है और इस फल में सुखदेव जी ने जब से मुख लगाया तब से ये अमृत तुल्य हो गया। लेकिन यहां तीसरी बात बहुत समझने की है कि पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। पिबत भागवतम, भागवत को सुनने की आज्ञा नहीं है, भागवत को पीने की आज्ञा। आप कहोगे महाराज जी ग्रामेटिकल मिस्टेक है, यहां पर कथा सुनी जाती है, पी थोड़ी जाती है।
पीना कैसे हो सकता है? यही तो बात है। पीने का मतलब क्या होता? पीने का मतलब कोई आप ओक लगा करके और कानों से जो है इससे आपका इसका पान कर, एक प्रकार से पान ही है। पान करने से क्या होता? भयंकर गर्मी लगी, अंदर गर्मी होने लगी, गला सूख गया, आपने पानी पिया तो क्या हुआ? पेट भी शांत हो गया, गले की जितनी भी थकान थी, गले में जितना भी शुष्कपन आ गया था वो भी समाप्त हो गया। थोड़े एनर्जी आपको ऐसे लग रही थी कि अब थोड़े से कमजोर हो गए, थोड़े से बूस्टअप हो गए। यही सब तो कथा सुन के भी होता है। ना जाने कितने अज्ञान रूपी खुशकियां हमारे भीतर हो गई, वो सब समाप्त हो जाती हैं। संसार में रहते रहते यहाँ के सब क्रियाओं को करते करते हम ना जाने कितना वीक अनुभव करते हैं, लेकिन कथा सुनने के बाद में काफी अपने आप को बूस्टअप महसूस करते हैं। लेकिन ये सब यदि अनुभव नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आपने कथा सुनी है, पी नहीं है। पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत पीने का विषय है, सुनने का नहीं। क्यों? रोग होने पर आपको बुखार चढ़ गया, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने आपके कान में बोल दिया पैरासीटामोल, बुखार उतर जाएगा? नहीं। लेकिन यदि उसी पैरासीटामोल को खरीद के पी लोगे तो बुखार उतर जाएगा। ठीक उसी प्रकार ये भागवत औषधि है। ना जाने कितने सारे भवरोग हम सबके भीतर प्रकट हो रखे हैं, उन समस्त भवरोगों को समाप्त करने के लिए श्रीमद् भागवत औषधि के समान है। औषधि का नाम सुनने मात्र से रोग दूर नहीं होंगे, औषधि का पान करना पड़ेगा। और भागवत पी कैसे जाती है? जो सुना है उसको तुरंत जीवन में लागू कर दो, समझ लो आप पी रहे। केवल सुनकर के समाप्त कर दें, सुनकर के वहीं पर विश्राम हो जाए, ये कथा का नियम नहीं है। मैं तो कई बार हाथ जोड़ के अपनी कथाओं में विनती कर देता हूं, मैं भाई टाइम पास करने के लिए मत बैठना कथा में, आपका भी बहुमूल्य है, मेरा भी बहुमूल्य है। कथा में यदि बैठे हो तो जो कुछ भी यहां से दिया गया, देखो यहां से नीचे उतर के मैं कुछ भी कहूं मेरी बिल्कुल मत सुनना। लेकिन मैं कल हमारे यजमान जी से भी कह रहा था, वहां मैं नहीं होता, मेरे गुरुदेव की वाणी होती है, मेरे लाल जी होते हैं, जाने कौन होता है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि कल भी मैं कुछ कहने योग्य नहीं था, आज भी नहीं हूं, तबीयत अभी थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन कैसे यहां बैठ के ये भूल जाती है पूरी कथा, सब ठाकुर जी कराते हैं। इसलिए यहां बैठ के यदि कुछ कह दिया जाए तो उसको अध्यादेश मान करके तुरंत अपना लीजिए। भागवत पीठ है, साधारण पीठ नहीं है ये। तो पिबत भागवतम रसमालयम, इस भागवत की रसमाला को जितना हो सके पियो। और कितना पिए? बोले मोहर हो रसिका भुवि भावुका, जितना हो सके उतना पियो, पीते रहो, इसकी कोई अवधि नहीं है। आज उझानी में पी रहे हैं हम लोग, 6 जून से हमारी कथा कहाँ है? अलीगढ़, वहां पे सुनाएंगे, वहां पिएंगे लोग। तो ऐसा नहीं है कि आप यूं सोचो उझानी में तो पिए थे, वहां पी के क्या करेंगे। वहां आओगे तो वहां कुछ और मिलेगा, वहां कुछ नया मिलेगा, वहां कुछ हो सकता है कुछ अद्भुत मिल जाए। तो कथा तो नवीन है, नवनीत है, हमेशा नई हो जाती है। हम इतनी कथाएं करते हैं, सारा परिकर संग रहता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि जैसी पिछली थी वैसी हो। कुछ ना कुछ तो बदलाव होगा, कुछ ना कुछ नवीनता तो आएगी। कलाचरण करते हुए अब यहां पर कथा प्रारंभ होती है। सौनकादि ऋषियों ने 6 प्रश्न किए सूत जी से, और इन्हीं 6 प्रश्नों में अब 6 दिन की कथा है। कौन कौन से? किम श्रेय शास्त्र सारह का स्व अवतार प्रयोजनम, किम कर्म के अवतारश्च धर्म कम शरणम गतः। सबसे पहला प्रश्न, भगवान के अवतार का श्रेय किसको जाता है, भक्तों को कि राक्षसों को? किसके लिए आते हैं भगवान? रावण के लिए आए थे कि सबरी के लिए आए थे? ये प्रश्न किया है। दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारह क, हमारे हिंदू वैदिक सनातन धर्म में इतने शास्त्र हैं, पर इन शास्त्रों का सार क्या है? दूसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न, स्व अवतार प्रयोजनम, भगवान के अवतारों का प्रयोजन क्या है? हमने सुना कभी मानव बन के आ जाते हैं, कभी कच्छप बन के आ जाते हैं, कभी मछली बन के आ जाते हैं, कभी नृसिंह बन के आ जाते हैं, कभी बराह बन के आ जाते हैं। ये भगवान एक ही मानवी बन के आ जाए, ये इतने अलग अलग रूप क्यों धारण करते हैं? कितने प्रश्न हो गए? 3। चौथा प्रश्न, किम कर्म, भगवान करते क्या है आके?
5वां प्रश्न, के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने होते हैं? कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, कोई कहता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। एक कोई एग्जैक्ट बताइए ना भगवान के कितने अवतार होते हैं। और अंतिम प्रश्न, गीता में भगवान कहते हैं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए हर युग में आता हूं। लेकिन धर्म स्थापन करके भगवान चले जाते हैं, धर्म को अकेला छोड़ जाते हैं। भगवान के जाने के बाद ये धर्म की रक्षा का दायित्व किसका है? ये 6 प्रश्न, इन 6 प्रश्नों के उत्तर आपको भागवत में मिलेंगे। और एक बात और बताएं, एक चमत्कार बताएं। हम चमत्कार करते नहीं, लेकिन फिर भी बताएं। आप कोई भी प्रश्न अपने हृदय में सोच के बैठ जाइएगा। ये मत सोच लेना फैक्ट्री कैसे चलेगी, व्यापार कैसे चलेगा। भगवत संबंधी कोई भी प्रश्न या अपने जीवन से संबंधी, सांसारिक जीवन जो मानविक जीवन होता है उससे संबंधी कोई भी प्रश्न आप सोच के बैठ जाओ कथा में, 6 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर आपके प्रश्न का उत्तर बिना पूछे व्यासपीठ से मिलेगा। ये कोई यूं मत सोचना हम कोई हमारे वो बागेश्वर वाले महाराज जी जैसे हैं, वो हमारे मित्र हैं, वो पर्चा वर्चा बनाते हैं, हमको ये सब नहीं आता। लेकिन इस व्यासपीठ की इतनी सामर्थ्य है कि यदि कोई व्यक्ति प्रश्न मन में विचार कर ले, जैसे कि मान लीजिए आपने भगवान की कोई लीला का ही प्रश्न मन में सोच लिया, और आप अनुभव करेंगे कि या तो आज के दिन या कल की कथा में या एक दिन किसी ना किसी दिन कथा में व्यास जी उसी विषय को छेड़ करके आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। ये भागवत जी का प्रमाण, ये तो हमने देखा। जब हमारे पूज्य पिताजी कथा करते थे, हम भी अपने मन में कई भाव लेके बैठते थे, कई प्रश्न लेके बैठते थे, पूछते नहीं थे, और पता चलता थोड़ी देर में पिताजी उसी प्रश्न का उत्तर दे रहे होते थे। भागवत अगाध सागर है, और यहां बैठे हुए जितने श्रोता हैं ना, इन सब श्रोताओं के चेहरे के हाव भाव, मन की स्थिति परिस्थिति सब भागवत जी को पता है। उसके अनुसार कब कैसे क्या व्यास से बुलवाना है भागवत जी जानती हैं। इसलिए व्यास सोच के नहीं बैठता कि मुझे क्या कहना है, वो आगे बस बैठ जाता है। हम अपनी बता रहे हैं, हमारे पिताजी की बता रहे हैं, हम तो सोच के बैठते हैं, बस यहां बैठ गए। अब अपने आप श्रोताओं का मुखमंडल अपने आप कथा कब बाता है। ये अद्भुतता है इस व्यासपीठ के। तो ये 6 प्रश्न किए किन्होंने? सौनकादि ऋषियों ने सूत जी से। और श्री सूत जी महाराज इनका उत्तर देने से पूर्व अपने गुरु को वंदन करते हैं, अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं। बंधुओं, हम सब भी अपने गुरु को प्रणाम करें। अगर हमारे गुरु हैं तो अच्छी बात है, और अगर गुरु नहीं है, कृष्णम वंदे जगत गुरु, सारे विश्व के गुरु हैं, ये सबसे बढ़िया गुरु हैं, इनको गुरु बना लो, इनके चरणों में प्रणाम करें। एक भाव गुरु स्मृति में मैं गाया करता हूं, आप सबसे भी प्रार्थना है अपने अपने गुरुजनों का स्मरण करते हुए आप सब भी गाओ, और जिनके कोई गुरु नहीं वो ठाकुर जी का स्मरण करके गाओ। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो। टूटी हुई
चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, में मुझे क्या मिला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला। ओ दुनिया ये जाने क्या भला, दुनिया ये जाने क्या भला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला, तेरे रूप में मुझे क्या मिला। गुरुवर मेरे मन मीत हो, गुरुवर मेरे मन मीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो, गुरुवर मेरे मन मीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। चाहे हार हो चाहे जीत हो, गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। गुरु चरण में मेरी प्रीत हो। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। की जय। गुरुदेव को बारंबार प्रणाम करते हैं। बंधुओं, जीवन में गुरु होना आवश्यक है। गुरु किसे कहते हैं? पथ प्रदर्शक को। जैसे कि कमरे में लाइट, ये गुरु है, ये नहीं होगी तो अंधेरा रहेगा। जैसे कि जीवन में माता पिता, ये गुरु हैं, नहीं होंगे तो जीवन की कई ऐसी भूल हैं जो हम कर बैठेंगे। ऐसे ही हमारे जीवन में कई ऐसे मोड़ आते हैं, उन मोड़ों पर हमको सावधान करने के लिए संकेत रूप से जो सदैव हमको संभालते रहे, उनको गुरु कहते हैं।
आजकल गुरु की परिभाषा ही बदल गई है। सबसे बड़ी बात कि हम लोग गुरु बनाते ही बहुत विचित्रता देख करके, प्रभाव देख के गुरु बनाते हैं, स्वभाव देख करके नहीं। जिसका बहुत प्रभाव दिख जाए वो ये प्रभावशाली हैं, दिख जाए खूब भीड़ है आगे पीछे, गुरुजी हमारे बस चलते हैं तो हाँ ऐसे लगते हैं दूसरा सूर्य घूम रहा है, बस इन्हीं कोई गुरु बना लो। गुरु प्रभाव से नहीं, स्वभाव से बनाओ। और स्वभाव परखना नहीं पड़ता है। जब हम विवेकी हो जाते हैं ना, सत्संगी जब हम हो जाते हैं, तो सामने वाले व्यक्ति का रूप मात्र से उसका स्वभाव का पता चल जाता है कि वो कैसा है। सत्य बता रहे हैं, सत्संग केवल आपको भक्ति करना नहीं सिखाएगा, बहुत कुछ मिलेगा। सत्संग करने वाले व्यक्ति को चेहरा पढ़ना आ जाता है। अब हम इतनी कथा अभी इतनी ज्यादा भी नहीं करी, हमारे पिताजी महाराज तो 1500 से ऊपर कथाएं कर चुके। वो भारत के पहले ऐसे वक्ता हैं जिन्होंने 1500 भागवत कर ली हैं। अगले वर्ष तक राष्ट्रपति पुरस्कृत भी होने वाले हैं। वो सबसे ज्यादा कथाएं करने वाले वक्ता हैं भारत के। इतनी कथाएं उन्होंने कर ली, हमने अनुभव किया है। हम जिस व्यक्ति को अपना मित्र बना करके ले आते हैं घर में, हमारे पिताजी महाराज एक झलक देखेंगे, उसके बाद मुस्कुरा जाएंगे, खूब उससे बड़े अच्छे से मिलेंगे, उसके जाते पिताजी सारी सच्चाई बता देते हैं, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तुम देख लो, कुछ दिन बाद तुमको पता चलेगा। और कुछ दिन बाद हमको पता चलता वो वैसा ही निकलता था। और ये अनुभव अब हमने भी किया। जब से हम कथा करने लगे, लोगों के सन्मुख बैठ के भक्ति की चर्चाएं करने लगे, तब से हमको भी कोई व्यक्ति एक बार मिले, उसका रूप मात्र देख के पता चल जाएगा, क्रोधी है, लोभी है, कंजूस है, किस कामना से प्रणाम कर रहा है, किस भाव से आया है, क्या इसके मन में चल रहा है, कुछ ना कुछ तो पता चल ही जाता है। और ये कोई चमत्कार नहीं है, ये विवेक है। विवेक आपको सामने वाले व्यक्ति के स्वभाव, आभाव सब बता देता है। संत जनों के सन्मुख जाओगे, वृंदावन में आपको दिखेगा संत महात्मा, कहो तो आपसे बड़े प्यार से बात करें, आपके संग जो आया उसको दुत्कार दें, उनको क्या पता चला उसको देख के वो वही जाने। विवेक ये सब सत्संग से प्राप्त हो जाता है। जब आप बहुत भक्ति भाव सत्संग श्रवण करने लगोगे, संतों का संग करने लगोगे, ये गुण आ जाएगा आपके अंदर भी। पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के, गली गली में गुरु फिरे, हमसे दीक्षा लियो, स्वर्ग जाओ चाहे नरक में, हमें बस लिफाफा दियो। तो आजकल गुरु बहुत हो गए, लेकिन सत्य बताएं तो गुरु खोजना नहीं पड़ता, गुरु अपने आप शिष्य को खोज लेता है। अब हम 4 घंटे कथा सुनाएंगे, लेकिन 4 घंटे में कोई एक बात ऐसी होगी जो आपको चुभेगी, आप यहां से जाने के बाद भी उसी को ही सोचते रहोगे। समझ लेना वही बात आपकी गुरु है। गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु कोई इंसान नहीं है, गुरु कोई मानव नहीं है, गुरु शब्द का नाम है। और वही शब्द हमारे जीवन में कई दुविधाएं, परिस्थितियां, सब में हमारी रक्षक बन करके खड़ा हो जाता है हमारे आगे। तो गुरु को वंदन करते हुए सूत जी महाराज अब यहां से कहना प्रारंभ करते हैं। और क्या कहते हैं? सबसे पहली बात कि धर्म स्वनिष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथा सूय नोन्माने दधिरतिम श्रमे वही केवलम। बहुत अच्छी बात, बहुत ध्यान से सुनिए सब लोग। यहां पर एक भाव प्रस्तुत किया गया है। सूत जी महाराज कहते हैं, हम शंकर जी पर बिल्व पत्र चढ़ाते हैं, लेकिन शंकर जी स्वीकार करते हैं कि नहीं, हमें कैसे पता चले? हम दुर्गा मैया पे लाल चुनरी चढ़ाते हैं, वो स्वीकार करती हैं कि नहीं, कैसे पता चले? हम खाटू श्याम बाबा के सुंदर कार्यक्रम कराते हैं, उनके आगे जोत जलाते हैं। कई जगह मैंने देखा वहां तो हवन भी करते हैं, उसमें कुछ डालते हैं, घी में मिला करके, नारियल आदि के, वो भी करते हैं। वो स्वीकार करते हैं कि नहीं, हमको कैसे पता चले? और एक और बात, अकेले हम कर रहे हो तो उनको पता भी चले। श्रावण के महीने में सोमवार के दिन शंकर जी पर अनुमान लगाओ भारत में कितने बेलपत्र चढ़ते होंगे।
हर शहर में, हर गांव में, हर गली में, हर नुक्कड़ पर शंकर जी का मंदिर है और हर जगह शंकर जी पर बिल्वपत्र चढ़ रहे हैं। हमारे द्वारा चढ़ाया गया बिल्वपत्र शंकर जी ने स्वीकार किया, ये हमको कैसे पता चले? गोवर्धन की परिक्रमा पूर्णिमा के दिन तिल नहीं रख पाओ, इतनी भीड़ होती है। एकादशी के दिन वृंदावन में इतनी भीड़ वृंदावन के परिक्रमा की होती है, लेकिन हमारी परिक्रमा गिरिराज जी स्वीकार कर रहे हैं, हमको कैसे पता चले? वही बात यहां बता रहे हैं कि हमारे द्वारा किए गए व्रत, अनुष्ठान, धर्म, कर्म, क्रियाएं, जो भी कुछ हम लोग करते हैं वो ठाकुर जी ने स्वीकार की। उसका प्रमाण क्या है? तब कहते हैं विश्वक्सेन कथा सुयः नोत्पादये दधिरतम श्रम एव ही केवलम। बोले भैया कहीं सत्संग हो रहा हो उसमें जाकर के बैठ जाना। यदि उस सत्संग को सुनने में आपको आनंद आने लग जाए, सत्संग के प्रति आपकी रति हो जाए, एक बार को संसार के 4 काम छोड़ करके कथा सुनने में आपकी रुचि हो जाए, आपको पता चले उझानी के फलाने क्षेत्र में कोई महाराज जी आए कथा सुना रहे हैं, आप तुरंत 4 कामों को डिले कर दो कि भाई बाद में करेंगे, पहले कथा सुनाए, आज महाराज जी पधारे हैं। अगर ऐसी स्थिति आपकी हो रही है, आपकी कथा सुनने के प्रति रति बढ़ रही है, तो समझो कि आपके द्वारा किए गए व्रत, अनुष्ठान, नियम, संकल्प आदि जो कुछ भी धर्म कर्म के कार्य हैं ये भगवान ने स्वीकार किए हैं। और यदि कथा में जाकर के झोंके आ जाएं, कथा में जाकर के चाय पीने की इच्छा हो, मन में भाव आए कब 7 बजे कब 6:30 बजे व्यास जी उठ के जाएं, हम भी अपने अपने घर को निकलें, समझो आप जो कल एकादशी का व्रत करके आए हो ना, ठाकुर जी स्वीकार नहीं कर रहे। एक पद है, गाएंगे, बस सुनाएंगे आपको ऐसे समझाने के लिए। कृष्णदास जी का पद है, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। कब जानो कि ठाकुर जी ने आपको अपना लिया है? तब कृष्णदास जी कहते हैं किता को मन भक्तन की सेवा। बोले जिसका मन भक्तों की सेवा में लग जाए, समझो ठाकुर जी ने उसको अपना लिया। और भक्त चरण रज सदा लुभाने, संत चरण रज सदा लुभाने, गिरधर जब अपनों कर जाने, गिरधर जब अपनों कर जाने। ठाकुर जी को तो सब अपना मानते हैं। मैं अपनी कथा में कहा करता हूं, अपना निर्माण ऐसा करो। राधा रमन जी को तो हजारों लोग देखने जाते हैं, वृंदावन बिहारी लाल जी को तो लाखों लोग देखने जाते हैं, लेकिन उन लाखों में बिहारी जी किसको देख रहे हैं, ये बड़ी बात है। और ये बात निश्चित है कि पर्दा खुला है, सामने लाखों लोग खड़े हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि बिहारी जी के नेत्र खुले हैं तो जरूर किसी को तो देख रहे हैं। वो हम बने कि वो हमको देखें, उसके लिए एक प्रकार से कथा क्या है? कथा एक प्रकार का श्रृंगार गृह है। यहां पर आप सब पधारे, आप सबका श्रृंगार किया जा रहा है। दुनिया के लोग श्रृंगार करते हैं ताकि संसार रीझे, यहां का श्रृंगार होता है ताकि श्याम सुंदर रीझे हमसे, वो प्रसन्न हो बस। तो ठाकुर जी जब किसी को अपनाते हैं तो ऐसे व्यक्ति का सबसे पहला गुण है कि उसको कथा में बड़ी रति होती है। झूठे को भी कोई बोल जाए बस कि वहां कथा हो रही है, बस वो व्याकुल हो जाए। एक कथा आपने सुनी, सक्कू बाई, जैसे मीराबाई हुई, जैसे और भी कई भक्तिमती माताएं हुई, ऐसी एक हुई सक्कू बाई। तो बंधुओं, बेटी कैसे कुल में विवाहित होगी ये कोई नहीं बता सकता। कई बार हमने ऐसा देखा है कि बेटी जिस घर में ब्याह करके गई, वो घर था करोड़पति और कुछ महीनों बाद वो हो गए बेचारे रोड़पति। लेकिन कई बार ऐसा भी देखा गया कि कन्या का विवाह साधारण से घर में हुआ, लेकिन विवाह के पश्चात वो लोग ऐसे आसमान में पहुंचे हैं महाराज कि लक्ष्मी की कोई कमी नहीं। बेटी कैसे घर में जाएगी कोई नहीं बता सकता। सक्कूबाई का भी यही हुआ। सक्कूबाई जिस घर में जन्मी थी उस घर में कथाएं होती थी, उस घर में संत पधारते थे, वैष्णवों की सेवा होती थी,
और वहां कथा में वर्णन आता है कि सक्कूबाई की आंख कब खुलती थी, जब उनके माता पिता मंदिर में जाके घंटे घड़ियाल और शंख बजाते थे। तो ऐसे स्थान पर हमारे रसिक जन कहते हैं कि जिस घर के बच्चों की आंख माता पिता की सेवा अर्चना करने के भाव से खुलती है कि अब माता जी घंटे बजा रही हैं, पिताजी शंख बजा रहे हैं, और उस स्वर को सुन के जिन बच्चों की आंख खुलती है, ऐसे घर में लक्ष्मी का अभाव कभी नहीं होता। जिस घर में माँ कमरा पीटती रह जाए तब भी बच्चे नहीं खोलें, अब बाहर से महाराज चिल्ला रही हैं, पानी वानी उछाल रही हैं, तब भी नहीं खोल रहे हैं, ऐसे घर से धीरे धीरे लक्ष्मी जाने लगती है। और जिस घर के बच्चे माता पिता से भी पूर्व उठ करके तैयार होके और उनकी प्रतीक्षा करें कि वो कब उठेंगे, ऐसे घर में लक्ष्मी नहीं, ऐसे घर में साक्षात ठाकुर जी विराजते हैं। पर आजकल तो बड़ा उल्टा नियम हो गया है, बच्चे उठते ही नहीं 10 बजे से पहले, 10 बजे से पूर्व आजकल के बालक नहीं उठते। अभी हम कथा करने गए थे मुंबई, और मुंबई के पास में एक जगह है, मुंबई में ही है, उल्लासनगर। वहां कथा का समय बड़ा आनंद आया, कथा में बहुत बढ़िया कथा, बड़ी संगत आती थी, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन कथा का समय पता है क्या था? शाम को 7 बजे से लेकर रात्रि 11 बजे तक। हमने कहा भाई हमारी कथाएं तो 3 से 7 रहती हैं, 3 से 6 रहती हैं, ये समय। बोले नहीं, आधे से ज्यादा लोग तो उठे ही होंगे 3-4 बजे शाम को। और मैंने कहा फिर बाकी ये सब, बोले कि यहाँ सब चलेगा महाराज जी, रात में कई लोग तो सोते ही 6 बजे हैं सवेरे। बंबई का जीवन बड़ा उल्टा है। हमने कोविड समय में एक कथा शुरू करी थी, उसका नाम था अकिंचन कथा। अकिंचन कथा मतलब उसमें पंडाल नहीं होता था, वो इससे भी अकिंचन, उसमें पंडाल भी नहीं, उसमें माइक भी नहीं, उसमें कोई व्यवस्था नहीं, केवल जैसे गंगा जी के तट पर करनी है तो ऋषिकेश में गंगा जी के किनारे बालू की ही व्यासपीठ बना करके, और सवेरे 3:45 बजे हम कथा शुरू करते थे। इसलिए करते थे ताकि भीड़ ज्यादा ना आवे, और बस एक कैमरा लगता था तो लाइव होती थी। तो एक व्यक्ति मेरे पास आए, बोले महाराज जी मैंने आपकी अकिंचन कथा 7 दिन सुनी। मैंने कहा वाह भाई, तुम सुबह 3:30 बजे उठ के सुनते थे? बोले नहीं नहीं, वो मेरा सोने का समय होता था। जब आप कथा करने बैठते थे 3:45 बजे, वो मेरे सोने का समय होता था, तो मैं सोने से पहले देख लेता था। मैंने कहा जय हो, धन्य है भैया। जल्दी उठना। हम भी अपने घर पे कथा कराते हैं, साल में एक बार, हर साल कराते हैं दिसंबर के महीने में। तो इस बार हमारे यहाँ पर कथा करने के लिए पधारे थे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय धर्म चक्रवर्ती जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज। चक्षु नहीं है उनके, और परम विद्वान है। राम मंदिर कहां बने इसका प्रमाण लेकर के कोर्ट में उन्होंने ही प्रस्तुत किया था कि शास्त्रों में वर्णन है, सरजूसी से इतने बिलांग दूरी पर राम जी विराजमान है। जाकर के नोट्स दे दिए उन्होंने जज साहब को, और शास्त्रों के वेदों के प्रमाणानुसार फिर राम मंदिर का प्रस्ताव पास हुआ। तो वो पधारे थे इस बार भी वही आ रहे हैं दिसंबर में। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कथा में। वे कहते हैं, बोले जो व्यक्ति केवल एक नियम धारण कर ले, क्या? ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। ब्रह्म मुहूर्त में उठे, उठ करके केवल राम 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 की जितनी अवधि हो सके इस नाम का उच्चारण करे, और केवल स्नान आदि करके राम 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 कह करके अपने दिनचर्या में लग जाए, और कोई नियम ना करे, केवल इतना मात्र कर ले, मृत्यु से पहले पहले जीवन में एक बार साक्षात रघुनाथ जी उसको दर्शन जरूर देंगे, ये निश्चित है। ब्रह्म मुहूर्त में जगने वाले का इतना बड़ा उपयोगी कार्य बताया। हमारे ब्रज के संत बोलते हैं कि भाई ब्रह्म मुहूर्त में उठ के वृंदावन की परिक्रमा जाओ, हो ही नहीं सकता। यदि आप बेनागा करके ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके वृंदावन की परिक्रमा चले गए तो आपके जीवन में कभी ना कभी आपको युगल सरकार वृंदावन की परिक्रमा में दिख जाएंगे। उनका समय ही ब्रह्म मुहूर्त का है, भ्रमण का, और उस समय हम सब सोए होते हैं। तो ब्रह्म मुहूर्त में उठो। तो सक्कूबाई के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। सक्कूबाई बड़े अच्छे कुल में उनका जन्म हुआ, लेकिन उनका जो विवाह हुआ वो ऐसा कुल था, वहां पे सब मांस खाते थे, सब बख्श करते थे,
और केवल ब्याह करने के लिए सबने आडंबर रचा, अच्छा दिखाया अपने आप को, लेकिन ब्याह होने के बाद धीरे धीरे सबकी सच्चाइयां सामने आने लगी। लेकिन अब क्या करें, सक्कूबाई भारतीय नारी छोड़ के जा नहीं सकती। बंधुओं देखो एक बात कहें, हाथ जोड़ के निवेदन करें, इसमें आप लोग कोई अतिशयोक्ति या कोई अन्य भाव मत लीजिएगा, पर जो माताएं बहनें और जो मातृशक्ति है ना, इनका अवतार हुआ है, इनका सृजन नहीं हुआ। पुरुषों को भगवान ने बनाया है, लेकिन माताओं का तो अवतार हुआ है वास्तव में। और पुरुषों का सृजन केवल एक कुल के उद्धार के लिए, माताओं का तो दो दो कुल के उद्धार के लिए। जब तक पिता के कुल में है तब तक उनका उद्धार करे, और जैसे ही विवाह कर ले तब पति का भी उद्धार करे, और फिर पुत्र हो जाए फिर उसका भी उद्धार करे। एक नहीं, तीन तीन कुलों का उद्धार करने के लिए जन्म हुआ है। सक्कूबाई ने मन में विचार किया कि यदि मैं ऐसे कुल में आकर के भी अपने पति को नहीं सुधार के गई, अपनी सास और अपने पूरे परिवार को वैष्णव नहीं बना के गई, तो काय बात की भक्त हूं मैं। सक्कूबाई केवल सहन करती रही कुछ दिनों तक। घर वाले बड़े विचित्र उल्टा सीधा खाते थे, बहुत गंदा बोलते थे, लेकिन सक्कूबाई सब सहन करती थी। एक दिन सक्कूबाई बर्तन मांज रही थी। सक्कूबाई से कथा से बड़ा प्रेम था सक्कूबाई को। कथा कभी होती थी तो जरूर जाती थी अपनी माँ के साथ, लेकिन ब्याह को इतने वर्ष हो गए, अभी सक्कूबाई ने इतने वर्षों से कथा ही नहीं सुनी। घर वाले जाने ही नहीं देते। लेकिन एक दिन सक्कूबाई के घर के ठीक बगल के मैदान में ही एक कथा का क्रम हो रहा था। शोभा यात्रा निकली, सब जय जयकार करते हुए नाचते गाते हुए जा रहे थे। सक्कूबाई बर्तन मांज रही थी। जैसे ही कीर्तन सुना, सक्कूबाई ने जंगले से झांक कर के नीचे देखा तो भागवत जी की शोभा यात्रा जा रही थी। सक्कूबाई ने मन में विचार किया, कथा होने वाली है। पूछा, अरे भाई ये कथा कहाँ होगी? बोले यहीं बगल में ही होगी। सक्कूबाई तो नाचने लगी, मचलने लगी, बोले कि कैसे भी अनुमति मिल जाए सासू माँ से, मैं कथा सुनने जाऊंगी। सक्कूबाई गई अपनी सास के पास। बोले माँ, मैंने आज तक आपसे कोई याचना नहीं की, आज एक याचना करूं? बोल। बोले बगल में भागवत की कथा हो रही है, ब्यास जी आए हैं, मैं अपनी माँ के साथ सुनने जाती थी जब मायके में रहती थी, जब से ससुराल आई तब से नहीं गई, आप कृपा करके आज्ञा दो ना, मैं सुनने जाऊं कथा। अब सक्कूबाई की सास बड़ी खतरनाक, डंडा लेके चलती थी, बैंत मारने लगी। सास खतरनाक बोलती, कुछ लोग हंसे क्यों? जो लोग हंसे वो समझ गए, जिसके सामने आती सांस रुक जाए वही तो सास। बाकी आप सब अनुभवी हो। सक्कूबाई की सास ने महाराज फटकार दिया, बोले घर के इतने काम पड़े हैं, इतने कपड़े धोने हैं, इतने बर्तन मांजने हैं, इतना ये सब कर क्रियाएं करनी है, इन सबको पूरा करो, कथा सुनने जाऊंगी। कहीं नहीं जाना, ये मायका नहीं है तुम्हारा, ससुराल है, उसी तरीके से रहो। सक्कूबाई बेचारी रोती रोती चली गई। अब जाकर के वो अपनी सास को नहीं कोस रही है, भगवान को कोस रही है। बोले कि आप नहीं चाहते हो कि मैं आपकी कथा में आऊं, आपको कष्ट होता है कि मैं क्यों कथा सुनूं, मैं क्यों आऊं, इसलिए आप ही ऐसी अव्यवस्था प्रकट कर रहे हो कि मैं कथा में नहीं जा पा रही। भगवान को कोसने लगी। अच्छा देखो, भगवान को सब मंजूर है, लेकिन भक्त उदास हो और उदास होकर रोने लग जाए, ये ठाकुर जी को मंजूर नहीं है। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर हरि को नियम बदलते देखा, अपना मान टले टल जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा, पर भक्त का मान न टलते देखा। सक्कूबाई रोने लगी। इतने में ठाकुर जी सक्कूबाई की सास बन के प्रकट हो गए, और सास बन के आए और आके सक्कूबाई से बोले, ए सक्कू, वही लहेजा है, वही तरीका है, बस रूप बना के आ गए सास का। ए सक्कू, हाँ माँ, क्या कर रही है? बोले मैं कर रही हूँ घर के काम जो आपने बताए हैं। सुन, ये सब तो बाद में हो जाएंगे, तेरे को कथा सुनने का बहुत मन है ना? बोले हाँ माँ। चल जा कथा सुन के आ, और सुन मेरे लिए भी प्रसाद लेके आइयो। माँ मैं जाऊं? बोले हाँ जा, जल्दी जा। मैं सच में जाऊं? बोले अरे अब देरी मत कर, जल्दी जा।
सक्कूबाई तो नाचने लगी, नाचते केटते हुए पहुंच गई कथा में, और कथा में जाकर खूब नाची, खूब प्रेम से कथा सुनी, खूब आनंद उसको आया। प्रसाद लेकर के आई, बोले कि आज मेरी सास पर बड़ी कृपा करी ठाकुर जी ने, उसकी मति बदल दी। सक्कूबाई जैसे लौट करके आई, असली सास बैठी थी। सक्कूबाई तो आई आकर, मान लो प्रसाद लो, कथा से प्रसाद लेके आई हूं। सास ने उठाया डंडा, बोले किससे पूछ के गई थी? बोला आपने तो आज्ञा दी थी, जाके कथा सुन ले, तो मेरे लिए भी प्रसाद लाना। मैं तो बड़ी नाची आज माँ आपने मुझे बड़ी आज्ञा दी, बड़ा आनंद हुआ। अब तो सास आग बबूला हो गई, उठा के डंडा और लगी मारने। किससे पूछ के गई थी तू? मैंने तो नहीं कहा था जाने के लिए। सक्कूबाई समझ गई, बोले कि आप नहीं थे तो कौन था? रोने लगी, बोले नाथ क्यों मुझे इतनी पीड़ा दे रहे हो, क्यों मुझे इतना कष्ट दे रहे हो? सास बनकर के आके मुझे आज्ञा देना मंजूर है, लेकिन इनकी मति बुद्धि सुधारना आपको मंजूर नहीं है। नाथ अब हार गई हूं, नाथ कृपा करो। क्या मांगा आपसे? कुछ भी तो नहीं। जैसा पति मिला, परिवार मिला, सब सहन किया मैंने, केवल कथा मांगी आपकी कि कथा मुझे कभी कभी मिल जाया करे, बस। आपसे प्रेम करना भी गुनाह है क्या? इस आर्तनाद से जब रोना प्रारंभ किया, संपूर्ण परिवार के देखते ही देखते सक्कूबाई के पीछे त्रिभंग लली श्याम सुंदर वंशी लिए हाथ में वहीं प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के सक्कूबाई के पूरे खानदान की मति को ही बदल दिया। सब भक्त हो गए, वैष्णव हो गए, सब कीर्तन गाने लगे, सब करताल बजाने लगे, सब पर कृपा ठाकुर जी ने कर दी, और सक्कूबाई का परिवार पूरा भक्त परिवार हो गया। और भक्त परिवार होते ही सक्कूबाई ने अपने घर में खुद कथा कराई, और भागवत की कथा में खूब नाची, खूब आनंद किया। इस प्रकार सक्कूबाई के खानदान पर कृपा की ठाकुर जी ने। ऐसी कथा तो भगवान जिसको स्वीकार करते हैं ना, उसकी कथा से प्रतिरति हो जाती है। वो 100 काम छोड़ने को सोच लेगा, लेकिन कथा सुनने को नहीं छोड़ पाएगा। ऐसे हमारे कितने सारे भक्ति पथ के पथिक हैं, उनको पता चल जाए कि हमारे शहर में महाराज जी पधारे हैं, वो 100 काम छोड़ के आते हैं, बच्चे स्कूल छोड़ के आते हैं, कॉलेज छोड़ के आते हैं, कथा सुननी है। ऐसा नहीं है कि उनका छोड़ना अच्छी बात है, लेकिन उनकी ये रति देख करके मन में भाव आता है कि ठाकुर जी ने इनको स्वीकार कर लिया है। इतनी व्याकुलता। तो यहां पर सूत जी महाराज वही बात कह रहे हैं, भैया धर्म स्वनिष्ठतः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यह नोत्पादये दधिरतिम श्रम एव ही केवलम। यदि कथा में आपकी रति हो रही है तो समझो आपके द्वारा एक दिया भी जला रहे हो तो वो स्वीकार कर रहे हैं ठाकुर जी। लेकिन महीने में 15 व्रत कर रहे हो, गिरिराज जी की परिक्रमा लगा रहे हो, संतों की सेवा कर रहे हो, ब्राह्मणों को दान कर रहे हो, खूब वृंदावन जा रहे हो, फूल बंगला बनवा रहे हो ठाकुर जी के, लेकिन कथा सुनने के नाम पर टोटल 0 हो रहे हो, तो आपके द्वारा किए गए जितने भी क्रियाएं हैं सब केवल श्रम के समान है, सब केवल मेहनत के समान है। अरे कहां तक कहें, चारों युग जिनका प्रताप है, किनका नाम है बताओ? किनका प्रताप है चारों युग में? श्री हनुमान जी महाराज। श्री हनुमान जी महाराज जैसे राघव अपनी लीला पूरी करके जाने लगे तो सब लोग विमान में बैठ गए। हनुमान जी बोले ठीक है भगवान, अब मैं जल्दी आपके दर्शन करूंगा। राम जी बोले क्यों, तुम नहीं चलोगे साकेत? बोले साकेत, अच्छा भगवान एक बात बताओ, साकेत में आपकी कथा मिलेगी? राम जी बोले जहां मैं रहता हूं वहां कथा की आवश्यकता है ही नहीं, जहां चलता फिरता मैं ही दिख रहा हूं, जहां पर मेरा दर्शन सचल रूप से हो रहा है, वहां कथा सुनने की क्या आवश्यकता है? कथा का मतलब क्या है? कथा सुनने से वही अचल ठाकुर जी जो सामने मंदिर में बैठे हैं वो सचल होके अंदर दिखने लगते हैं, लेकिन जहां मैं सचल बाहर घूम रहा हूं वहां कथा की क्या आवश्यकता है? हनुमान जी बोले तो प्रभु यहीं से राम राम है, आप ही जाओ साकेत, हम नहीं जाएंगे। कथा यदि साकेत में नहीं होगी तो हम नहीं जाएंगे, हम तो पृथ्वी पर ही रहेंगे। और हनुमान जी के लिए यह श्लोक श्री रघुनाथ जी कहते हैं कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं, मारुतिं नमत राक्षसान्तकं।
यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहां जहां भी राघव की कथा होती है, माधव की कथा होती है, तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम, किसी ना किसी रूप में हनुमान जी वहां आते ही हैं। माताएं थोड़ी थोड़ी आगे खिसक जाओ बिना बात किए, हाँ बिना बात किए, कथा सुनते सुनते खिसक जाओ। भाई लोग भी थोड़े थोड़े आगे आ जाओ, जो जो जगह खाली बच रही है वहां पे आके बैठ जाओ। जहां जहां भी ठाकुर जी की कथा होती है, तत्र तत्र कृतमस्तका, हनुमान जी वहां जाएंगे ही जाएंगे, आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन किसी अज्ञात रूप में हनुमान जी आते ही हैं। और एक बात बताएं, एक कथा हुई थी हमारी मिदनापुर बंगाल, और वहां वास्तव में हनुमान जी का प्रत्यक्ष मैंने तो दर्शन नहीं किया था, लेकिन जो श्रोता थे और जो यजमान परिवार थे उन लोगों ने दर्शन किया, उन्होंने फोटो खींच के मुझे दिखाया। तो कैसे दर्शन था कि पंडाल के बाहर, पंडाल था करीब 15-20 हजार लोग सुनते थे कथा, और पंडाल के उल्टे हाथ की तरफ वहां कुछ भी नहीं था, वहां एक बाबा बैठे बैठे और कथा सुनते थे केवल, और कथा की आरती होते ही उठ के चले जाते थे। तो जो गार्ड वहां लगे थे थोड़े लोगों पर ध्यान देने के लिए, उन लोगों ने 2-3 दिन तो उसका ध्यान दिया। एक दिन एक गार्ड बड़े ध्यान से कथा सुन रहा था, कथा में यही प्रसंग में सुना रहा था कि हनुमान जी किसी ना किसी रूप में आते हैं। तो वो गार्ड बेचारा बड़ा भाव वाला होगा, उसने नजर घुमा के देखा तो उसकी दृष्टि उन्हीं पे गई, बोले कि कहीं हनुमान जी तो नहीं है, कहीं हनुमान जी तो नहीं आते कथा में। तो अब ऐसे किसी को देखना पूछना तो अजीब लगता है, तो नीचे मुंह करके और ऐसे कंबल सा ओढ़ के बैठे रहते थे। उसका फोटो वोटो भी निकाल लिया, उन्होंने मुझे भी दिखाए थे। पता कब लगा, जब विश्राम वाले दिन कथा में सब लोग अंदर आरती कर रहे थे, विश्राम हो गई थी, सब चले गए, कथा की विश्रांति पर मैं निकलता था, सब देखते ही थे उन बाबा को। 2-4 लोगों में अफवाह फैल गई थी कि हनुमान जी हैं। जैसे वहां देखा तो वहां पर सिंदूर पड़ा हुआ था, और ना तो उनका कंबल था ना वो बाबा थे, वो वहां से प्रस्थान कर चुके। सब ने उस स्थान को प्रणाम किया, सबके नेत्र सजल हो गए, साक्षात हनुमान जी कथा सुनने आते थे। हमें नहीं पता चल रहा है, लेकिन बाहर ही घूम रहे होंगे, किसी न किसी रूप में बैठे होंगे, और जहां कहीं भी कथा होती है भारत में, हनुमान जी पहुंचते ही पहुंचते हैं। यही हनुमान जी ने वरदान मांगा है राघव से, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम। और पहचान क्या है कि हनुमान जी हैं? पहचान, पहली पहचान दीनता, बड़े दीन होंगे। दूसरी पहचान बिल्कुल ऐसे बन के बैठे होंगे कि आपको उनके पास जाने में भी संकोच आएगा, अरे पता नहीं कौन है इसके पास, क्यों जाएं हम, ऐसी स्थिति में बैठे होंगे। और तीसरी पहचान बाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम, आंखों से आंसू गिर रहे होंगे। समझना ये हनुमान जी। यदि कभी किसी कथा में ऐसा कोई श्रोता दिख जाए, दूर से प्रणाम करना, डिस्टर्ब मत करना, वो हनुमान जी ही हैं, वो कथा सुनने के लिए ही आए हैं। इसीलिए हनुमान चालीसा में क्या कहते हैं, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। लोग मंगलवार के दिन 1.25 मन लड्डू का भोग लगाते हैं, दाल बाटियों का भोग लगाते हैं। हनुमान जी के पास जाके मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूं, अब की बार मंगलवार पर जाना और हनुमान जी को कोई प्रसाद कछु मत चढ़ाइए, दुनिया चढ़ा रही है। आप तो जाकर के जो कथा यहाँ सुनी है ना, वही जाके सुनाए आना, आपको लगेगा सामने बैठे हनुमान जी थोड़े से प्रसन्न हो गए हैं, थोड़े आनंदित हो गए हैं। भक्ति भाव से होती है बंधु, वस्तुओं से नहीं होती, व्यंजनों से नहीं होती। भाव, सबरी भाव वाली थी, प्रहलाद भाव वाले थे, सुदामा भाव वाले थे, किसी के पास कोई वस्तु व्यंजन नहीं थी, सब भाव प्रधान थे। हम भी भाव प्रधान बने। आज बिहारी जी में मार काट मची है महाराज, कमल के फूल लेके जाएंगे, गुलाब के फूल लेके जाएंगे, मोंगरा के फूल लेके जाएंगे, पेड़ा लेके जाएंगे, रसमलाई लेके जाएंगे। ठीक है, हमारे भाव से हम जो भी लेके गए खा तो हम ही जाते हैं बाहर आके। अच्छा, वास्तविकता देखो, बुरा नहीं मानना, लोग अपनी जीव को जो पसंद है वो प्रसाद लेके जाते हैं, भोग लग के हमको मिल जाए हम खामे इसको। ठाकुर जी को जो प्रिय वो लेके यदि जाओ तो माने। हनुमान जी को क्या प्रिय है?
प्रभु चरित्र सुन वे को रसिया। यदि हनुमान जी के पास जाना ही है तो कथा लेके जाओ, कोई कथा तैयार करके जाओ। देखो कितना अच्छा लगे, सोमवार की रात को कोई कथा ढूंढो, कोई कथा सुन लो, उसको याद कर लो। बोले क्या है? बोले कल मंगलवार है, हर मंगलवार हम हनुमान जी पर चोला चढ़ाते थे, लेकिन अब से हमने बदल दिया। बोले क्या? कथा चोला तो बहुत चढ़ाते हैं हम लोग, अब जाके हनुमान जी को कथा सुनाएंगे। और कोई सुने नहीं सुने, अच्छा देखो हमारी कथा के मुख्य श्रोता हनुमान जी, आप सुनो मत सुनो, सो जाओ उठ के चले जाओ, फिर भी हमारी कथा चलती रहेगी, ये सुनते हैं। आप लोग कभी ऐसे बैठोगे कभी ऐसे बैठोगे, ये ऐसे ही बैठे रहते हैं, पूरी कथा सुनते हैं। तो यदि कभी श्रोता हमको ज्यादा परेशान करते तो हम इन्हीं को देख के सुनाते हैं, क्योंकि प्रभु चरित्र सुनवे को, इनसे ज्यादा रसिया कोई नहीं, एक शब्द भी छोड़ नहीं सकते, ये सब सुनेंगे। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की। तो कथा में रति होना मतलब भगवान ने आपको, हनुमान जी को स्वीकार किया है राघव ने कि ये मेरे सबसे प्रिय हैं। क्यों? कथा में रति। अर्जुन को स्वीकार किया ठाकुर जी ने, क्यों? युद्ध से पहले कथा सुनाई गीता की, सब सुनी हाथ जोड़ करके, करिष्ये वचनम तव, आप जो कहोगे मैं सब सुनूंगा, वही करूंगा। भगवान का सर्व प्रिय है। तीसरा उद्धव, श्रीमद् भागवत में कृष्ण उद्धव संवाद, भगवान ने उसको भी कथा सुनाई और उसने भी बड़े आनंद से सुनी, भगवान ने उसको भी अपने प्रिय का दर्जा दे दिया। इसका मतलब क्या है? ठाकुर जी किसको प्रिय मानते हैं? जो कथा से प्रेम करता है। और यदि किसी की दर्शन में तो बड़ी रुचि, परिक्रमा में तो बड़ी रुचि, भंडारों में तो बड़ी रुचि, लेकिन कथा में बिल्कुल रुचि नहीं, तो ये समझ लो वो देवताओं के प्रिय होंगे लेकिन ठाकुर जी के प्रिय नहीं है। ठाकुर जी का प्रिय तो कथा में रति रखने वाला है। इस प्रकार सूत जी महाराज कथा में रति को प्रधानता बताते हैं। बंधुओं, प्रहलाद जी महाराज भागवत में एक बात कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। प्रहलाद जी कहते हैं भगवान कैसे मिलेंगे? तब प्रहलाद जी कहते हैं कि न दानम न तपोनिज्य न शौच्यम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्य विडंबनम। बहुत सुंदर बात। प्रहलाद जी कहते हैं ना दान से, आपने खूब दान कर दिया आपको ठाकुर जी मिल जाएंगे। माफ कीजिएगा, हमारे भारत में कई बड़े बड़े उद्योगपति हैं जो अपनी सैलरी के, अपनी कमाई के, अपने टर्नओवर के 70% 80% धन को दान कर देते हैं, लेकिन हमने नहीं सुना कि उनके मंदिर में आती बिहारी जी नाचने लग गए हों। न दानम, दान से भगवान नहीं मिलेंगे। न तप, कई ऐसे लोग हैं 1-1 2-2 लाख नाम रोज जपते हैं ठाकुर जी का, लेकिन भगवान मिल गए हों, ऐसा नहीं है। न दानम न तपोनिज्य, यज्ञ कहते हैं यज्ञ को। कई लोग हैं वो यज्ञ करते हैं, रोज हवन करते हैं, रोज अग्निहोत्र करते हैं, लेकिन उनके हवन करने से ठाकुर जी उनको मिल गए हों, ऐसा संभव नहीं है। कई लोग अग्निहोत्र करते हैं, स्वाहा, खूब हवन करते हैं, लेकिन उनको भगवान मिल गए हों, ऐसा नहीं है। न दानम न तपो निज्य न शौच्यम, पवित्रता करने से भगवान मिल जाते हो, यह भी संभव नहीं है। दिन में 3 बार नहाओ, सुबह दोपहर शाम, बहुत पवित्र रहो, भगवान मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। लेकिन प्रहलाद जी कहते हैं दान से नहीं मिलेंगे, तप से नहीं मिलेंगे, व्रत से नहीं मिलेंगे, यज्ञ से नहीं मिलेंगे, और क्या बताया था अंतिम? न दानम न तपोनिज्य न शौच्यम न पवित्रता से नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रियते अमल या भक्तिया, अमल भक्ति, निर्मल भक्ति यदि हृदय में है, और वो निर्मल भक्ति आती कथा से ही है, वो यदि हृदय में है तो ठाकुर जी आपको मिल जाएंगे। तो आप कहोगे महाराज जी तो फिर इतने दान के बारे में क्यों बताते हो आप लोग कथा में? ये व्रत करो, एकादशी का व्रत करो, सोमवार का व्रत करो, मंगलवार का व्रत करो, शनि महाराज का व्रत करो, इनका व्रत करो, ये व्रत के बारे में क्यों बताया जब इनसे भगवान प्रसन्न ही नहीं होने हैं? तो 2 बातें याद रखिएगा। पहली बात, जप तप नियम दान दक्षिणा व्रत अनुष्ठान ये सब मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होते हैं, भगवत प्राप्ति के लिए नहीं होते। दूसरी बात,
आपने मुझे अपने घर बुलाया एक उदाहरण के रूप में। आपने कहा महाराज जी भोजन पाने हमारे घर आइए। मैंने कहा ठीक है आएंगे। कथा के बाद में बड़ी जोर की भूख लगी, मैं आपके घर आया तो आपने कहा महाराज जी ये लीजिए पनीर की सब्जी, आलू की सब्जी, दम आलू, ये दाल, ये अरहर की दाल, ये मूंग की दाल, ये इसकी दाल, ये पालक पनीर, ये पनीर, और पूरी थाली महाराज सब्जियों से ही भर गई। महाराज जी भोग लगाओ। मैंने कहा रोटी? बोले रोटी नहीं बनवाई हमने केवल सब्जी बनवाई है। तो मैं इतना भूखा प्यासा आपके घर आऊं और आप केवल मुझे सब्जी खिलाओ, पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा। लेकिन हम भूखे प्यासे आपके घर आवे, आप कहो महाराज जी सब्जी तो सब बच्चे खा गए, हम पर रोटी बची है बस, आप पालो दही के साथ। तो अकेली रोटी मिल जाएगी तो पेट मेरा भर जाएगा, लेकिन रोटी ना हो, दुनिया भर की सब्जी हो, पेट नहीं भरेगा। ठीक उसी प्रकार व्रत तो खूब कर रहे हैं, दान तो खूब कर रहे हैं, परिक्रमा तो खूब लगा रहे हैं, अनुष्ठान तो खूब कर रहे हैं, लेकिन कथा के प्रति ना तो रति है, ना निर्मल भक्ति ठाकुर जी के प्रति है। तो आपके द्वारा किए गए सारे कर्मकांड, अनुष्ठान, व्रत, नियम सब सब्जी के समान है, ठाकुर जी का पेट नहीं भरेगा। लेकिन व्रत नहीं कर पाए, अनुष्ठान नहीं कर पाए, परिक्रमा नहीं कर पाए, तीर्थ यात्रा नहीं कर पाए, दान दक्षिणा नहीं कर पाए, लेकिन हाँ जब कभी भी अवसर मिलता है प्रेम भाव से भाव विभोर होकर के ठाकुर जी की कथा सुनते हैं, 100 काम छोड़ करके कथा में रति रखते हैं, तो समझ लो ठाकुर जी आपकी उस निर्मल भक्ति से अपना पेट जरूर भर लेते होंगे, उनको आनंद आता होगा। बोला हाँ यही बहुत है बस। ये कथा सुनने से जो निर्मल भक्ति हमारे हृदय में प्रकट होती है, ये निर्मल भक्ति ठाकुर जी को ज्यादा प्रिय है, हमारे व्रत अनुष्ठान नियम ज्यादा प्रिय नहीं है। अगर नियम की बात करो, कर्मा बाई बिना नहाए धोए खिचड़ी बनाती थी, दातुन करते करते खिचड़ी बनाती थी भगवान के लिए। कर्मा बाई की कथा तो सबको पता है। पिताजी गए तीर्थ यात्रा पर, गोपाल जी देखे कर्मा बाई को, लाली सुन गोपाल जी का भोग लगा के भोग लगाना और उसी के बाद ही पाना, उससे पहले भोजन मत करना। अब कर्मा बाई को क्या पता कि भैया नहाना पड़ता है, फिर स्नान करके शुद्ध पवित्र होके तब भोग लगाना पड़ता है। वो तो सुबह उठ के आती, आंख मीटती हुई भगवान के पर्दे वर्दे खोल देती, बोले उठ गए, चलो आपके लिए खिचड़ी बनाती हूँ। लेके जाती, पतीला धरती, घी डालती, उसी में खिचड़ी बनाना प्रारंभ। अब खिचड़ी बनने में समय लग रहा है तो इतनी देर दांतुन लेके बैठ जाती, करती रहती। बोले क्या करूं, भूख तो बहुत लगी, लेकिन पहले इनको खिलाना है, अभी नहाई नहीं है। और कहीं कहीं तो ऐसा भी बताते हैं कि कभी कभी खिचड़ी जलने लगती थी तो कर्माबाई अपने दांतुन के पिछले हिस्से से चला भी देती थी, और उस खिचड़ी को जब ठाकुर जी के सामने प्रस्तुत करती थी, ऐसे अपवित्र भाव, ऐसे अपवित्र शरीर से बनाई खिचड़ी, बिना नहाए धोए बनाई हुई उस गरम गरम खिचड़ी को खाने गोपाल जी प्रकट हो जाते थे। क्यों? क्योंकि भाव प्रधान था। शरीर उसका भले ही पवित्र ना हो, लेकिन हृदय पवित्र था। हम लोगों का क्या है, शरीर बड़ा पवित्र है लेकिन हृदय बहुत मलिन हो गया है। पियर सोप लगा के नहाते हैं, डब साबुन लगा के नहाते हैं, 2-2 बार दिन में नहाते हैं, दुनिया भर के क्रीम पाउडर लगा लगा के, ये तो हमने बहुत बढ़िया सजा रखा है, लेकिन भीतर ठाकुर जी आते ही नहीं है, क्योंकि इतनी मलिनता, इतनी दुर्गंध हमने भीतर कर रखी है। वास्तव में देखा जाए तो श्रीमद् भागवत क्या है, ये भागवत एक स्नान है। बस ये है कि इस स्नान से हमारा तन गीला नहीं होगा, हृदय गीला होगा। बीच बीच में श्लोक गाए जाते हैं, कीर्तन गाए जाते हैं, ये साबुन लगाए जा रहे हैं आपको, ये साबुन लगा करके उस मैल को इकट्ठा किया जाता है, फिर कथा सुना के फिर पवित्र जल डाल करके उसको पवित्र किया जाता है। लेकिन कई बालक ऐसे होते हैं ना, वो बड़े चिल्लाते हैं नहाने में, पहुंच तो जाते हैं नहाने के लिए छोटी अवस्था में, माँ उनको नहलाए तो रोते हैं। तो ऐसे ही कई श्रोता हैं, कथा में आ तो जाते हैं लेकिन दूर दूर से सुन के चले जाते हैं, अंदर आने नहीं देते उसको, इसलिए हृदय निर्मल होता नहीं, और हृदय निर्मल होता नहीं ठाकुर जी इसलिए मिलते नहीं। इसलिए भैया हृदय की मलिनता को शुद्ध करो, और जब वो शुद्ध हो जाएगी तब सब गाना जहां ले चलोगे। अभी क्या हो गया है पता है? हृदय मलिन होने की वजह से हम जहां जाते हैं ठाकुर जी को वहां ले जाते हैं, और हम जहां जाना चाहते हैं वहीं के लिए ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं। हम जो चाहते हैं उसके लिए प्रार्थना, ठाकुर जी ऐसा घर बनवा दो, ऐसा व्यापार करवा दो, ऐसा ब्याह करवा दो, ये करवा दो, वो करवा दो। लेकिन भक्त ऐसा नहीं, भक्त ठाकुर जी से कहता जो आपको भाई वो मेरे साथ करो।
आपको यदि लगता है कि मुझे ऐसा करना है तो आपको जो रुचि लगे आप वो करो। सांसारिक व्यक्ति अपनी मनोकामना भगवान से पूर्ण करवाता है, लेकिन भक्त ठाकुर जी से पूछता है आप क्या चाहते हो मेरे लिए, वो मुझे दो, मेरी कोई कामना नहीं। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ जहां नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूंगा, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहां ले चलोगे करताल बजा के गाओ भाव से। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे।
शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा दो जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो प्रभु जो है तेरी मर्जी। न कोई शिकायत नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। सुख दो या गम जो भी, 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 मैं प्रेम से सहूँगा जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। 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 ओ जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे, ओ वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ओ जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे हड़ताल बजा के गाओ बाप से। जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, 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 ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण, ओ जय जय राधा रमण प्यारो राधा रमण। जय जय राधा रमण प्यारो जय जय श्री राम, राधे जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। अब बात यह है कि गा तो हम लेते हैं लेकिन कर नहीं पाते, सुन तो हम लेते हैं लेकिन उसको स्वभाव में ला नहीं पाते। जब हम लोग ये गाते हैं ना तो ठाकुर जी हंसते तो होंगे, बोले अच्छा रुक जा अभी उतर तेरे को गिरता हूं नीचे। बड़ा कह रहा जहां ले चलोगे वहीं मैं चल दूंगा। कर लो करा लो प्रभु जो है, रुक जा अभी रुक, रात में ही कुछ करता हूं मैं। तब हमसे सहन नहीं होगा, तुरंत रोने नहीं नहीं नाथ आप तो सीरियस हो गए, मैं तो कथा में गा रहा था बस। ऐसा मत करो, सब सुखद रहने दो। आपको पता है अर्जुन महाभारत युद्ध क्यों जीत गया? जब महाभारत युद्ध होने वाला था ना, तो उससे पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों गए द्वारिका भगवान को मांगने के लिए। और अर्जुन ने जाकर के दुर्योधन ने कहा ठाकुर जी महाभारत का युद्ध होने वाला है, किस तरफ रहोगे आप?
देखो हमारी तरफ भीष्म पितामह, हमारी तरफ द्रोणाचार्य, हमारी तरफ कृपाचार्य, हमारी तरफ ये, हमारी तरफ वो, हमारी तरफ सब प्रलोभन देने लगा। और जैसे हम लोग प्रलोभन देते हैं ना, वैसे प्रलोभन भगवान को भी दिया। ऐसे तंबू बनवाऊंगा, ऐसे शिविर बनवाऊंगा आपके लिए, 56 भोग रोज रात्रि आप जैसे ही जो है युद्ध से लौट के आया करेंगे, तब 56 भोग आपके लिए तैयार रहा करेगा, और ऐसा रहेगा वैसा। सब भगवान के आगे सुनाने लगा दुर्योधन कि मेरे पक्ष में आ जाएं ये। भगवान बोले अर्जुन तुम भी थोड़ा बताओ। अर्जुन बोला हमारी तरफ तो केवल हम 5 पांडव हैं, हमारी छोटी सी सेना है, रहने के लिए साधारण कुटियां हैं, पीने के लिए नदी का जल है, भोजन के लिए व्यवस्था कम है, इसलिए फल से ही फलाहार रह करके हम लोग युद्ध करेंगे। हम इतने संपन्न नहीं है ना कि इतना सब व्यय कर सकें। बाकी नाथ मेरी तरफ से कोई जबरदस्ती नहीं है, आप यदि कौरवों की तरफ जाना चाहो तो आप चले जाओ। दुर्योधन को लगने लगा मेरे वैभव से रीझ के श्याम सुंदर मेरे पास ही आएंगे, लेकिन हमारे ठाकुर जी बड़े चतुर हैं। चतुर भी नहीं है, चतुर तो हम लोग हैं, भगवान चतुर शिरोमणि है। हम लोगों को चतुर जिन्होंने बनाया, समझो वो कितने चतुर होंगे। ठाकुर जी बोले एक काम करते हैं, देखो भाई तुम दोनों मेरे भाई लगते हो, रिश्ते में दोनों की तरफ समान मेरा पक्ष होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, एक तरफ मेरी सेना और एक तरफ अकेला मैं, और मैं तो प्रतिज्ञाबद्ध हूं कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। मतलब अपनी स्थिति को ऐसा कर दिया ठाकुर जी ने कि दुर्योधन मांगने लायक ना रह जाए। भगवान बोले एक तरफ मेरी सेना रहेगी, सशस्त्र सेना, सबके हाथ में शस्त्र होंगे, और एक तरफ अकेला मैं, लेकिन मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन बोला तो मां आपकी आरती करूंगा मैं दिन रात, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। आरती करवाने जा रहे हो आप, महाभारत युद्ध में शस्त्र नहीं उठाओगे तो शस्त्र, बिना शस्त्र का एक योद्धा मिलेगा, वो भी बिना शस्त्र का, क्या फायदा। देख अर्जुन मेरा अधिकार है, मैं हस्तिनापुर का राजा हूं, पहले मुझे मांगने दो। अर्जुन बोला मांगो। बोले मुझे सेना चाहिए, सारी सेना मैं लेके जाऊंगा। भगवान बोले अब तुमने अधिकार पहले उसी को दे दिया तो मांगने का भी उसी का ही अधिकार है, ठीक है। सेना भगवान ने दे दी। अर्जुन से बोले अब तेरे पक्ष में तो मैं रह गया, और मैं तो शस्त्र नहीं उठाऊंगा, बिना शस्त्रों के मैं अकेला ही आऊंगा तेरे पक्ष में। तो दुर्योधन जैसे ही वहां से गया, अर्जुन ने चरण पकड़े भगवान के, बोले पहले तो ये बताओ आपको किसने कहा कि मैं आपको मांगने आया हूं। भगवान बोले तुम दुर्योधन के संग मांगने। बोले नहीं, मैं तो अलग आया था। वो बात अलग है कि हम दोनों की एंट्री एक साथ हुई तो आपको लगा मैं भी मांगने आया हूं, लेकिन वास्तव में नाथ मैं आपको मांगने नहीं आया था। और रही बात सेना के प्रलोभन की, तो मैं आपसे भी कुछ मांगने नहीं आया हूं, ना आपको मांगने आया हूं, ना आपसे मांगने आया हूं। भगवान बोले तो फिर अर्जुन तुम्हारे आने का कारण। अर्जुन दंडवत प्रणाम करता है, अपने सिर को ठाकुर जी के चरणों में रख के कहता है महाभारत का युद्ध सामने है नाथ, मैं तो अपने हाथ आपके हाथ में देने आया हूं, आप मुझे स्वीकार करो। खुद को प्रदान करने आया हूं, आपको मांगने नहीं आया। बात देखो अर्जुन की। वो कहता है मैं यदि आपको मांगूं तो आपकी पूरी व्यवस्था सब जिम्मेदारी मेरी, क्योंकि मैंने आपको मांगा है।